खुदावन आप सबके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। तोमा ने यीशु से कहा, ए खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम को अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों के ही सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान, ये बच्चे, ये बड़े, जिनका आज इस्तेकाम होना है। आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे नौजवानों के लिए जिनका इस्तेकाम है। आप इतने अहम हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि नमाज तो हर इतवार को यहाँ होती है, लेकिन आपके लिए फिर बिशप खुद आते हैं। देखा आप लोग कितने अहम हैं, कितने इम्पॉर्टेंट है, कितना हमारे लिए फ़ख्र है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए नहीं, आप आलमगीर कलीसिया के लिए फ़ख्र हैं। हम सब आप पर फ़ख्र करते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, आप नौजवान हैं। आप में से कोई फादर बनेगा, कोई सिस्टर बनेगी, कोई अपने अपने घर चलाएंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे। मुस्तकबिल की कलीसिया आप ही हैं। आप ही हैं कि नहीं? आप ही, आप लोगों ने ही संभालनी है जिम्मेदारी। तो अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह
ये ईस्टर का सीज़न है, ईस्टर का मौसम। जिस तरह होता है ना रोज़ों का मौसम, रोज़ों का मौसम, और रोज़ों का मौसम राह के बुध से शुरू होकर ईस्टर तक चलता है, पाक जुमे तक। इसके बाद फिर ईस्टर का मौसम शुरू हो जाता है, ईस्टर का। और ईस्टर का मौसम यीशु मसीह के जी उठने से शुरू करके, ईस्टर पर शुरू करके और ईद पेंतिकोस्त तक ईस्टर का मौसम रहता है। हम अब ईस्टर के मौसम में हैं और यीशु अपने जलाली जुटने के बाद अपने शागिर्दों पर बार बार दिखाई देते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि मैं जी उठा हूँ। और शागिर्द यीशु के जी उठने की गवाही अब देनी शुरू करते हैं। और यीशु मसीह अब आसमान पर उठाए जाने को हैं, इसलिए यीशु मसीह आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन को तैयार करते हैं कि मैं आपके साथ था, अब मैं जी उठने के बाद आपको मिलता रहता हूँ, और अभी वक्त आने वाला है कि मैं जहाँ से मैं आया था, बाप के पास से आया था, आसमान से आया था, और अब मैं दोबारा अपने बाप के पास जाने को हूँ। लेकिन जब मैं बाप के पास जाऊँगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं रूह कुदुस भेजूँगा। लेकिन साथ साथ यही बताते हैं कि आसमान पर जाने का मकसद कि मैं एक मिशन लेकर आया था, मिशन, और वो मिशन पूरा हो गया है। अब इस मिशन को तुमने जारी रखना है। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है, तुम्हें तालीम दी है, तालीम और तरबियत दोनों दी हैं। अब इस मिशन को तुमने लेके जाना है, अब तुम मेरे बाजू हो, तुमने लेके जाना है। शागिर्द अभी तक इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं समझ सके थे, लेकिन उन्होंने महसूस करना शुरू कर लिया कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये ईस्टर का 5वां इतवार है। यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं बाप के पास जाता हूँ, और ये भी बताते हैं कि राह और हक और ज़िंदगी भी मैं हूँ। यानी जो राह है, खुदा के पास जाने का जो रास्ता है, वो मैं हूँ। और वो कैसे है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम खुदा को यीशु मसीह के ज़रिए से देखते हैं। हम यीशु मसीह के ज़रिए से फिर देखते हैं कि खुदा कौन है। हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि खुदा कहता है तो सब चीज़ें बन जाती हैं। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। तो हम यही बात देखते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, खुदा कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। यीशु मसीह एक मुर्दा को कहते हैं, 4 दिन के मुर्दा को कहते हैं कि कब्र से बाहर आ जा, तो क्या होता है? वो जिंदा हो जाता है। खुदा को नहीं किसी ने देखा। खुदा की ताकत का अंदाज़ा है, खुदा की ताकत है। खुदा सारी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। खुदा की ताकत का हम एहसास करते हैं, इकरार करते हैं, मानते हैं। लेकिन खुदा के रूप में हमने यीशु मसीह को ही देखा। खुदा राज़िक है, रिज़्क देता है। यीशु मसीह लोगों की रोटियों को बरकत देते हैं, रोटियां ही रोटियां हो जाती हैं, कमी नहीं रहती, बच जाती हैं। राज़िक यीशु मसीह लोगों को प्यार करते हैं। खुदा सबको प्यार करता है। खुदा का प्यार की कोई शर्त नहीं है। खुदा के प्यार की कोई शर्त नहीं कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, नहीं। सिर्फ नेकी करने में खुदा की हदायत है, लेकिन इंसान के राज़िक होने में खुदा गैर मशरूत है, कोई शर्त नहीं। खुदा हर एक को रिज़्क देता है, हर एक को रिज़्क देता है। खुदा को कोई माने या ना माने, खुदा का कोई शुक्र अदा करे या ना करे, खुदा हर एक को रिज़्क देता है। खुदा का सूरज नेक लोगों पर भी चमकता है और
जो नेक नहीं है उन पर भी चमकता है। तो खुदा का प्यार किसी के लिए कम नहीं है, किसी के लिए कम नहीं। खुदा का प्यार किसी के लिए कम नहीं है, लेकिन खुदा के प्यार को जो जान चुका, जो जान जाएगा, वो भी दूसरों को प्यार करेगा। जो खुदा के प्यार को जान जाएगा। ऐसे शागिर्दों ने खुदा के प्यार को जाना। शागिर्दों के लिए भी मुश्किल बात थी कि वो खुदा के प्यार को कैसे समझें। वो भी हमारी तरह के इंसान थे। हम कई दफ़ा हर चीज़ को इल्म से, इधर इल्म से जानते हैं। इल्म हमारे पास बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमए किया, बीए किया, पता नहीं क्या कुछ किया। बाइबल 4 दफ़ा पढ़ी, 12 दफ़ा पढ़ी, और उनको बहुत सारी आयतें याद हैं, मुबारकबादियाँ याद हैं। हम सारे ज़बूर गाते हैं, ज़बूर हमें याद हैं। लेकिन जिस दिन ये ज़बूर, ये इल्म हमारे ईमान का हिस्सा हो जाएगा, हमारे खून में रच बस जाएगा, हमारे दिल में उतर जाएगा, उस दिन तब्दीली होगी। वरना ये सिर्फ इल्म रहेगा, इल्म। शागिर्दों ने हज़रत मूसा की शरीयत सुनी थी, पढ़ी थी, याद थी, हर यहूदी को याद है। लेकिन शागिर्द भी अभी तक यीशु को समझ ना सके। यीशु ने जब उनको बताना शुरू किया कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, उन्होंने भी समझना शुरू किया कि पाक दिल होना क्या है। पाक दिल का मतलब है पाक नीयत रखना, सोच रखना, ख्याल पाक रखना, किसी के बारे बुरा ना सोचना। ये पाक दिली है, पाक दिली है। यीशु ने बताया कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, रहम दिल होना। जो आज रहम दिल लोग ज़्यादा हैं या बेरहम ज़्यादा है? जी, बेरहम ज़्यादा। हम कहाँ पर हैं? रहम दिल वाले ग्रुप में हैं या बेरहम में, या थोड़ा थोड़ा रहम, थोड़ा थोड़ा बेरहम, दरमियाने से? हम कहाँ पर हैं जी? रहम दिल है, ठीक है। तो अगर रहम दिल है तो अच्छी बात है, मुबारक हैं, खुश नसीब हैं कि हम रहम दिल हैं। अजीज़ों, शागिर्दों के लिए बातें बिल्कुल फ़र्क थी। अब यीशु मसीह ने उनको थोड़ी थोड़ी मुश्किल बातें बतानी शुरू की, और वो क्या थी कि एक दूसरे को प्यार करो। वो समझ गया कि ये तो चलो ठीक बात है, ये तो हम करते हैं। यीशु मसीह ने उनको थोड़ी सी मुश्किल और बात बताई। क्या बताई? दुश्मन को भी प्यार करो। यह आसान है कि मुश्किल? जी, मुश्किल है। दुश्मन को चलो प्यार करना, उतो प्यार करना, जिमें कदी कदी मतलब दिल तो नहीं चाहता, सुलह हो ही जाती है ना, हो जाती कि नहीं सुलह? कई दफ़ा सास बहू की भी लड़ाई हो जाए, घर में कोई मसला हो जाए, भाइयों में लड़ाई हो जाए, तो फिर कहते हैं चलो सुलह कर लो। फिर सोचते हैं चलो ज़माने के मुताबिक रखनी पड़ती है, सुलह कर लेते हैं। कहते हैं लेकिन अजय दिलों नहीं कीता, अजय सबक सिखाना है, अजय तो सबक सिखाना है। जब भी मौका मिलेगा डंग लगेगा, जब भी मौका मिलेगा ये डंग तो लगेगा। यीशु मसीह ने उनको तीसरी सीढ़ी पर यीशु मसीह ले गए। पहले सबको प्यार करो, दूसरा दुश्मन को भी प्यार करो, तीसरा था सताने वालों के लिए दुआ करो। सताने वालों के लिए दुआ करनी आसान काम है, ये ज़्यादा मुश्किल। वैसे तो दूसरा भी मुश्किल है, दुश्मन को प्यार करना। दुश्मन को कोई आइसक्रीम खिलाता है? कुल्फ़ी शुल्फ़ी कोई नहीं खिलाता है। मुश्किल है ना, मुश्किल बात है। अगर इधर बिरयानी बांटी जा रही हो, डब्बे बांट रहे हो, हमें पता कि इसके साथ हमारी नहीं बनती, असी इधर वेखना ही नहीं, डब्बे इधर वंडने शुरू कर देने। नहीं, वो भावें आके सर मैनू भी अच्छा खलो जो तो देना देना। फिर हम दूसरों को भी बताते हो, मेरे वाल वेंदे रहे, मैं उन्होंने दिता ही नहीं, डब्बा देता ही नहीं, मैं इधर वंड छोड़े। अजो ये क्या ख्याल है? मसीह होना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह हमें फिर मुश्किल काम क्यों देते हैं? जो है मुश्किल है तो वो फिर यीशु मसीह हमें मुश्किल काम दे रहे हैं। तो फिर क्या करें? यीशु के पीछे चलें या ना चलें? मुश्किल काम है ना। फिर क्या करना चाहिए?
शागिर्दों ने भी ये मुश्किल काम सीखे। अच्छा, यीशु मसीह ने ये इसलिए नहीं किए थे कि उनको मैं मुश्किल काम दूं। यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि असल में तुम नेक हो, असल में तुम नेक हो। दुनिया में रहते रहते तुम में नेकी ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। जो आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा है, ठीक है, हम सोचते हैं कि आज 7 तारीख है, ठीक है, अगर आज इस पैरिश में 6 बच्चे पैदा हुए, मिसाल के तौर 6 बच्चे पैदा हुए, खुदा ने हर बच्चे में एक चीज़ कॉमन रखी है, मुझ में भी है, जिनका इस्तेकाम होना है इनका भी है, अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग है उसमें भी है। एक चीज़ सबको खुदा ने एक ही जैसी दी, और वो है कि मोहब्बत का तोहफ़ा, प्यार का तोहफ़ा खुदा ने हर दिल में एक ही जैसे रखा। मोहब्बत सब में एक ही जैसी है। कोई पढ़ा लिखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा तो भी ठीक है, हर एक में एक ही है। इसलिए हमने देखा कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो हमारे बहुत बाप दादा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कहीं भी झगड़ा हो जाता था, अगर वो चले गए वो मिनटों में सुलह करा देते थे। उनके पास पता नहीं क्या गुर था, उनके पास कोई गुर था, वो सुलह करा देते थे। लेकिन कई दफ़ा हम बड़े पढ़े लिखे, हो सकता है कि जस्टिस एंड पीस में काम करते हो सकता है हमने MA क्रिमिनोलॉजी में किया हो, लेकिन हम सुलह ही नहीं करा सके। हो सकता है कि माँ उसने सोशियोलॉजी में MA किया हो, अमूर खानादारी में BA किया हो, वो अच्छा खाना ना पका सके या बच्चों की देखभाल ना कर सके। एक अनपढ़ माँ, उसके 10 बच्चे थे, उसने 10 बच्चों को ही पाल लिया, वो अनपढ़ थी। तो जो हम ये देखते हैं कि खुदा ने बुनियादी तौर पर हर इंसान में प्यार एक ही जैसा पैदा किया है, एक ही जैसा गिफ्ट, प्यार का तोहफा है। प्यार का तोहफा खुदा ने हर एक को एक ही जैसा दिया। क्या हुआ कि प्यार के साथ साथ ये तोहफा सब में है, लेकिन हो सकता है कि मैं अगर 6 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, इनमें से एक बच्चे ने इंग्लिश ज़्यादा सीख ली, एक बच्चे ने हो सकता है कि हिसाब किताब ज़्यादा सीख लिया, हो सकता है कि इंग्लिश सीखने वाले के दिल में तकब्बुर आ गया, या एक बच्चा है उसको अपने ख़ानदान पर फ़ख्र था, मैं पता नहीं क्या हूँ, फ़ख्र आ गया, तकब्बुर आ गया। जिसको इंग्लिश वाले को तकब्बुर आ गया तो वो दूसरे को हकीर जानता है, इसको तो इंग्लिश नहीं आती, इसको बोलना ही नहीं आता। जब वो दूसरे को हकीर जानेगा तो ये जो मोहब्बत का गिलास भरा हुआ था, मोहब्बत का गिलास नीचे आना शुरू हो जाएगा और इधर नफ़रत पैदा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आता है। फिर हमारे ताल्लुकात, जिनको हम नीचा समझते हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती, या इनको हिसाब किताब नहीं आता, या ये है या वो हैं। और हो सकता है कि बच्चा उसने मसीही ईमानी तालीम में 100 नंबर लिए, 100 नंबर लिए, उसको शील्ड पर बड़ा फ़ख्र है कि जी मुझे शील्ड मिली, दारुल कलाम से शील्ड मिली, और इन बच्चों को तो 10 हुक्म नहीं खुदा के आते। इसको 100 नंबर तो मिले, लेकिन दूसरों को हकीर जानने की वजह से इसमें ये जो मोहब्बत का जो तोहफ़ा खुदा ने दिया वो कम होना शुरू हो गया। और जो सीखा हुआ इल्म था, सीखा हुआ इल्म, इसने दीनियात सीख ली, 100 नंबर ले लिए, मसीही ईमानी तालीम में 100 नंबर लिए। 100 नंबर लेने के बाद तकब्बुर आ गया। खुदा को तकब्बुर, गुमंड, मगरूरी खुदा को पसंद नहीं। खुदा मगरूरों का क्या करता है? ज़बूर में लिखा है खुदा मगरूरों का सामना करता है ताकि वो हलीम हो जाएं। तो अजीज़ों, इसके तकब्बुर की वजह से मसीही ईमानी तालीम में 100 नंबर लिए, दूसरों को हकीर जाना, तो 100 नंबर कहीं काम आए कि नहीं आए? जी, काम ही नहीं आए, क्योंकि इसके ताल्लुकात दूसरों से ख़राब हो गए। इसने इसको भी करने नहीं, एवी इन तो कुछ समझा ही नहीं। हो सकता माँ बाप ने भी यही कहना शुरू कर दिया,
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ खुदा ਦੇ 10 ਹੁਕਮ नहीं आते। माँ बाप भी शामिल हो गए, बच्चे भी शामिल हो गए, इन्होंने दूसरों को हकीर जाना। तो जब इनको हकीर जानेंगे, इनके ताल्लुकात दूसरों से बेहतर होंगे या ख़राब हो जाएंगे? ख़राब हो गए। तो अजीज़ों, जब ये ख़राब हो गई, यीशु मसीह कहते हैं दूसरों को प्यार करो, दूसरों से बेहतर ताल्लुकात कायम करो। 100 नंबर लेने वाला बच्चा दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रह सका। अजीज़ों, यीशु ने क्या कहा? एक दूसरे को प्यार करो। इसका मतलब पता क्या है कि तुम में प्यार है, तुम में प्यार है, तुम प्यार हो, तुम में प्यार है, तुम प्यार हो, तुम्हारे अंदर प्यार का तोहफा है। तुमने प्यार का जो तोहफा है कहीं से लेना नहीं है। यानी अगर आपके पास 10 रुपये ना हों और मैं ऐसे ही कहूँ चल 10 रुपये इनू दे दे, इनू 10 रुपये दे दे, वो दे सकता है? 10 रुपये उसके पास तो है ही नहीं, वो देगा? उसके पास 10 रुपये ही नहीं है, वो कहाँ से देगा? तो अगर उसके पास है तो वो देगा। तो यीशु मसीह उनको यही बताते हैं कि तुम में प्यार है, तुम्हारे बाप ने जो आसमान पर है तुम्हें प्यार का तोहफा दिया है। नफ़रत की वजह से तुमने नफ़रत खुद पैदा कर ली, तुमने खुद लोगों से लड़ाई की, तुमने खुद गुस्से के साथ अपने इस प्यार के तोहफे को आहिस्ता आहिस्ता सुखा दिया है। उल्ली लग गई है, जंग लग गया है, सूख गया है। लेकिन जब तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरे पास वापस आओगे, तो ये प्यार दोबारा ऊपर आ जाएगा, प्यार ऊपर आ जाएगा। तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, ये तुम में है, तुम में है। अब तुमने ये प्रैक्टिस करनी है, और वो करनी ये है कि जिस चीज़ के साथ आपकी नाराज़गी है उसके लिए रोज़ दुआ करो। दुआ उसके लिए करोगे, दुआ तो उसके लिए करोगे, और ये जो सूखी हुई मोहब्बत थी, ये जो कमलाया हुआ दरख्त है, ये हरा होना शुरू हो जाएगा। तो अजीज़ों, ये है खुदा का तोहफ़ा हम में। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सताने वालों के लिए भी दुआ करो। हो सकता है कि वो बंदा ना बदले। अगर हम कहें कि जी वो तो बदलता ही नहीं है, नहीं, वो नहीं बदलेगा। हम बदला लेने वाले नहीं हैं। फिर हम बदला लेने वाले बनेंगे या खुद को बदल लेंगे? कौन सी बात बेहतर है? खुद को बदलेंगे। यानी अब हम बदला लेने वाले नहीं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, सताने वालों के लिए दुआ करोगे। हो सकता है वो ना बदले, लेकिन आप में जो माफ़ करने की कुव्वत है, जो प्यार करने की कुव्वत है, जो दूसरों की इज़्ज़त करने की कुव्वत है, जो दूसरों को सलाम करने की इज़्ज़त है, जो दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाने की इज़्ज़त है, जज्बा है, ये दोबारा ऊपर आ जाएगा। ये दोबारा ऊपर आ जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि ये जो हम में खुदा का तोहफ़ा है, अगर ये थोड़ा सा सूख गया है, कमला गया है पौधा, हम इसको दोबारा हरा करें? इसको हरा करने के लिए हमें अपनी रूहानी सेहत को ठीक करना पड़ेगा। रूहानी सेहत को ठीक करेंगे तो हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। हमारे चेहरों पर दोबारा शादाबी आ जाएगी। उदास रहना, परेशान रहना, दुखी दुखी रहना, गमगीन सा रहना, दुखी दुखी बातें इधर करना उधर करना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। जो दुनिया के सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई अमेरिका में पैदा हुआ है या अफ्रीका में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, सब बराबर हैं, सब बराबर इंसान, सब बराबर हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद एक मसीही बदल जाएगा, वो आम इंसानों से फ़र्क हो जाएगा। बपतिस्मे के बाद वो शख्स आम इंसानों से फ़र्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो बपतिस्मे के ज़रिए आम इंसान नहीं रहा, बपतिस्मे के ज़रिए वो खुदा के बच्चे बन गए हैं, खुदा के ख़ानदान में आ गए हैं। जब खुदा के ख़ानदान में आ गए, खुदा प्यार करता है, तो हमने आसमानी बाप से क्या सीखा? हमने फिर क्या सीखा? हम भी प्यार करने वाले बनेंगे।
हम भी इज्जत करने वाले बनेंगे। ये प्यार का मतलब ये नहीं कि हर एक की तरफ देखकर मुस्कुराते रहें, कोई समझे खरे चला हो गया, नहीं, इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब ये कि कुछ भी ना चाहे कहें, लेकिन आप हर एक की इज्जत करते हैं, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आप किसी की बुराई कभी नहीं करते, किसी को बुरा कहते ही नहीं, यही काफ़ी है। गुलाब का पौधा है ना, गुलाब का पौधा, वो कुछ भी नहीं कहता, वो खुद ही खिलता है और उससे खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो लोगों को पता चलता है ये गुलाब है। जो एक मसीही, एक मोमन, जब वो बपतिस्मा लेता है, फिर इस्तेकाम होता है, इस्तेकाम में उसकी ज़िंदगी में नई शादाबी आ जाती है, नई बहार आ जाती है, नई ज़िंदगी आ जाती है। वो फ़र्क हो जाता है, उसके काम फ़र्क, सबसे पहले उसकी सोच फ़र्क हो जाती है। उसकी सोच फ़र्क हो गई कि ऐ खुदा, तू ही वाकई खालिक और मालिक है, राज़िक तू ही है, तो मुझे भी देता है, लोगों को भी देता है, क्योंकि तू राज़िक है, मुझे भी बरकत दे। मैं सब के लिए दुआ करूं कि खुदा सबको रिज़्क दे, क्योंकि तू सबको रिज़्क देता है। मैं अब बपतिस्मे के ज़रिए तेरा बेटा या बेटी बन गए हैं हम, तू प्यार करने वाला खुदा है, मेरे अंदर भी दूसरों की इज़्ज़त करने का एहतराम बख्श। मैं भी काबिल इज़्ज़त हूँ, दूसरा भी काबिल इज़्ज़त है। क्योंकि पहले हमें समझ नहीं थी, अब हमें समझ आ गई। यही बात मुकद्दस यूसुफ से हम सीखते हैं। मुकद्दस मत्ती के इंजील में लिखा है, मुकद्दस यूसुफ के बारे खूबी बताई गई है। वो मेहनती भी थे, खूबी बताई गई, रास्तबाज भी थे, और वो किसी को बदनाम करना नहीं चाहते थे, किसी की बुराई करना नहीं चाहते थे, किसी की बुराई नहीं करना। जो अगर कोई ख़ानदान है जिसमें किसी की बुराई नहीं होती, किसी की बुराई नहीं होती, वो ख़ानदान फ़र्क हो जाएगा। जो यही बात है, इसलिए मुकद्दस पतरस आज क्या कहते हैं लोगों को, तुम शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम हो, पाक उम्मत। इसलिए जब हमें पता चल जाएगा कि हम पाक उम्मत हैं, हम पाक घराना हैं, बरगज़ीदा कौम हैं, चुने हुए हैं, हम फ़र्क हो जाएंगे फ़र्क के नहीं हो जाएंगे जी, हो जाएंगे हम फिर 100 गुना फल लाने वाले बनेंगे। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? 100 गुना। जो दो ख़ानदान थे, दो जोड़े थे, शादी हुई तो बहुत साल पहले की बात है। एक ख़ानदान की जब जोड़े की शादी हुई, नमाज पर आए, तो वो भी गिरजा जो था सेंट जोसेफ का गिरजा था, बहुत पहले की बात है। जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो गिरजे से बाहर निकले, तो मियाँ बीवी ने, नए जोड़े ने एक दूसरे को कहा, इस जोड़े का नाम था ए, क्या नाम जोड़े का? ए। इन्होंने कहा, दोनों ने, लड़की लड़के ने कहा कि आज कितना खुदा का फजल हुआ कि हमने बाइबल पर हाथ रख के हमने वादा किया कि खुशी और गमी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, हर हालत में हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, मौत तक एक दूसरे के वफादार रहेंगे कलाम पर। तो अभी हमने इसको अमली जामा पहनाना है कि खुशी और गमी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम अपने घर में किसी की कभी बुराई नहीं करेंगे। तेरे माँ बाप आएँ या मेरे माँ बाप आएँ, जो कुछ हमारे पास है हम उनको खाने पीने की देंगे। हमने किसी के कपड़ों पर बात नहीं करनी, किसी की कोई जेवरात पर बात नहीं करनी, किसी के खाने पीने पर बात नहीं करनी, हमने कोई बुराई करनी। जो दिया खुदा ने उसका शुक्र अदा करना बस, क्योंकि वो राज़िक है, वो दे रहा है, जो दे रहा है वो काफ़ी है। अगर हम बहुत कर भी लें, हो सकता हम खा ना सकें, तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा भी एक जोड़ा था जिसकी उसी दिन शादी हुई, लेकिन वो ज़्यादा दुनियावी चीज़ें ही सोचते थे। जैसे ही निकले तो जो आज का भी समझ ले दस्तूर है, तो वो तस्वीरें बननी शुरू हुई। तस्वीरें तो शादी में इधर भी बन रही थी, तो वो आपस में एक दूसरे को कहने लगे
कि ये तूने कोट कहाँ से सिलवाया था, पेंट कोट कहाँ सिलवाया, तूने ये कहाँ से किया, तेरी अंगूठी कहाँ से ली, ये अच्छी है या हमारी अंगूठी अच्छी है। तो इनकी आपस में यही बातचीत शुरू हो गई कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं अच्छी। और फिर था कि फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो बनानी है। घर वाले कहने लगे असी भी उन्होंने 40,000 रुपया दिता है कैमरामैन नूं, तस्वीरां बनाओ भावें जिमें मर्जी बनाओ। लड़की को बड़ा तंग भी करते रहे, कभी इधर खड़ी हो कभी उधर खड़ी हो, जैसे आज भी करते हैं। वो कैमरामैन भी बेलगाम थे, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो शादी होगी। इनके घर में जब भी ये कभी बैठते, फारग वक्त बैठते, तो इनके घर में यही चीज़ होती कि फ़लाँ के ना पर्दे बड़े अच्छे थे, फ़लाँ के कपड़े अच्छे हैं, फ़लाँ घर में आया था, देखो उसने कितनी अच्छी अंगूठी पहनी थी, तेरे माँ बाप के पास ये है, उनके माँ बाप के पास ये है। तो वो हर दफ़ा किसी ना किसी का मुआवजा करते रहे। तो ख़ानदान ए के बच्चे पैदा हुए, उन्होंने बच्चों को भी यही समझाया कि बच्चों हमारे घर में किसी की बुराई नहीं करनी, स्कूल आप जाओगे वापस आओगे किसी बच्चे की भी बातें नहीं करनी, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी है, उनकी पढ़ाई उनकी है, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना पहला नंबर आओगे, दूसरे बच्चे मेहनत करेंगे वो भी पहला नंबर आएंगे। तो ये मेहनत अपनी अपनी है, किसी की बुराई नहीं करनी। उनके बच्चों ने कभी किसी की बुराई नहीं की। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि अगर, माँ ने भी बताया कि अगर मेरी किसी दिन नाराज़गी मेरी अम्मी के साथ या बहन के साथ या भाई के साथ हो जाए तो वो मेरा मामला है, तुम्हारा मामला नहीं है। तुमने उनको सलाम ही करना है, मासी मिले तो सलाम करना है, मामू मिले तो सलाम करना है। मेरी वजह से आपके ताल्लुकात नहीं ख़राब होने चाहिए। दिन मेरा जी चाहेगा मैं सुलह कर लूँगी, तुम्हारा क्या होगा। हर एक को प्यार का, हर एक इज़्ज़त करनी, वो करते रहे। दूसरा जो ख़ानदान था उनके घर में, क्योंकि हर एक की बुराई बुरी होती रहती थी, तो उन्होंने बच्चों को ये वाली बात नहीं बताई, बल्कि हुआ ये कि उनका जो बाप था बच्चों का, उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया। बच्चों को उन्हें कहा कि चाचा किते भी मिले चाचे नूं सलाम नहीं करना, साढ़े लिए अज जीना मरना खत्म हो गया। जे पहले ही इंज दे ट्रेंड होए सन, बच्चों को तो इशारा चाहिए सी, उन्हें आख्या ठीक है। तो समझ लो ऐसा ही एक प्रोग्राम था। तो दोनों ख़ानदानों के बच्चे आए हुए थे। तो जो एक ख़ानदान था उनकी भी मासी भी थी, गिरजे में आई, लेकिन बच्चे भागकर मासी को मिले, आंटी जी की हाल है, ठीक ठाक सब खैरियत। आंटी ने भी उनका हाल चाल पूछा, उनकी अम्मी का भी हाल पूछा, सब ठीक ठाक। तो जो दूसरा ख़ानदान था उनके भी बच्चे आए थे। तो उन्होंने देखा कि चाचा मेन दरवाजे से खलोता है। तो बच्चे मेन दरवाज़ा छोड़कर छोटे दरवाजे से दाखिल हुए। तो उन्होंने अबू को ही बताया। अबू ने कहा कि किधरों दी आए जे? उन्होंने आख्या अबू चाचा दरवाजे से खलोता सी, असीं फिर ऐस दरवाजे तो आए। जो ये ख़ानदानों की तरबियत थी, ख़ानदानों की तरबियत। डायसिस में ये साल तालीम, हुनर और तरबियत का है। तुम शाही कहानत भी हो, पाक उम्मत भी हो, बरगज़िदा कौम भी हो, तुम्हें खुदा ने प्यार का तोहफ़ा दिया है। अपने बच्चों की तरबियत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चे जितना मर्ज़ी पढ़ जाएं, पढ़ाई का तरबियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इखलाकियात से पढ़ाई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इल्म है। इखलाकियात का ताल्लुक़, पढ़ाई का ताल्लुक़ उस वक्त बनता है जब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ये जो एक ख़ानदान था, इनके बच्चे जब बड़े भी हुए, इनके घर में हमेशा अच्छी बातें होती थी। तो इनके घर में हमेशा खुशगवार माहौल रहा, खुशगवार माहौल, खुश मिजाज बच्चे, खुशगवार माहौल, खुशगवार बच्चे। ख़ानदान बी में हर वक्त चिड़चिड़ापन, थोड़ी थोड़ी नाराज़गी भी। तो इस ख़ानदान के बच्चे उदास, झगड़ालू, लड़ाई करने वाले बन गए और घर में कभी खुशगवार माहौल ना रहा। ये जो 2023 का साल है, ये 2023, हमने मुक़द्दस यूसुफ से दुआ की है। हम अपने बच्चों को खुश मिजाज बच्चे बनाना चाहते हैं या चिड़चिड़े और लड़ाई करने वाले? कौन से बच्चे जी? कौन से बच्चे? खुश मिजाज। जो खुश मिजाज बच्चे बनाना, उनकी तरबियत करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है।
ये घर के माहौल की बात है। ख़ानदान ए ने घर की तरबियत की, अपनी तरबियत पहले की, हम कौन हैं, फिर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की। ख़ानदान बी ने फ़ोटोग्राफ़ी, कपड़े कुपड़े, अंगूठियों, जेवरात, सब चीज़ों पर ज़ोर हुआ, सहूलतें मिली, उन्होंने सहूलतों पर ज़ोर दिया, बच्चों की तरबियत पर ज़ोर ना दिया। बच्चे नाराज़, चिड़चिड़े, परेशान से। अजीज़ों, आज जब हम मुक़द्दस यूसुफ़ की, ये पैरिश सिर्फ यूसुफ़ का है, सेंट जोसेफ, इस आए हम दुआ करें कि खुदाया हमें बरकत दे ताकि हम अपने घरों में नया माहौल कर सकें। अजीज़ों, अगर हमने खुशगवार माहौल कायम करना है, खुश मिजाज बच्चे, इनको तरबियत देनी है, तो ये तकरीबन कब से शुरू कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आज ही से या अगले इतवार से? जी, आज ही से। अजीज़ों, मोहब्बत का तोहफ़ा जो खुदा ने हमें दिया है, जो सब में बराबरी ही है, अगर लड़ाई की वजह से, गुस्से की वजह से, नफ़रत की वजह से, हसद की वजह से, चुगलियाँ लगाने की वजह से, अगर ये थोड़ा थोड़ा गिलास जो मोहब्बत से भरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा अगर नीचे हो गया है, इसको हम दोबारा खुदा के फजल से ऊपर तक भर सकते हैं कि नहीं? अगर हम ये भर लेंगे तो फिर हमारे मुंह से प्यार की बात होगी, इज़्ज़त की बात होगी, एहतराम की बात होगी, खुदा की शुक्रगुजारी की बात होगी। मेरी दुआ है कि हम आज पाकरू बच्चों को मिलेगा, सब कुछ जमात को मिलेगा। जब जैसे फाजी ने बताया है, पाकरू से मसा किया जाएगा। जब पाकरू मिले, हम अपने आप को जान सकें कि हम वाकई ही पाक उम्मत हैं, हम बरगज़ीदा कौम हैं, हम दूसरे लोगों से अपने नेक कामों की वजह से फ़र्क हो जाएंगे। खुदा आप सबको फ़र्क होने का फ़ज़ल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से।